2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल वायरल जीवन परिचय। बस यही अभी से और आज ही इस 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को तैयार कर लो। 2026 में क्या है, 2026 में यही जीवन परिचय आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, यही जीवन परिचय आपके पेपर में छपने वाले हैं और आपके एक ही क्लास से आपके पूरे 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन परिचय आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो एक ही क्लास से आपके पूरे 5 नंबर तैयार हो जाएंगे और बस क्लास को आप पूरा अंत तक देखना। और क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे वो 3 वायरल जीवन परिचय बताने ही वाले और साथ क्या इसको कॉपी में कैसे लिखना है, इसको कॉपी में कैसे लिखना है ये भी हम अभी आपको बताने वाले, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, बस क्लास को अंत तक जुड़े रहना और देखते रहना और साथ साथ कॉपी एक पेन निकाल के बैठ जाओ, नोट भी करते हुए चलना। बोर्ड परीक्षा में 100% यही आपके जीवन परिचय आएंगे। बिल्कुल अभी से और आज ही बिल्कुल तैयार कर लीजिए और नोट कर लीजिए। बस क्या रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। वीडियो को बेटा आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से वो 3 वायरल जीवन परिचय हैं जो इस साल आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। तो देखो ये आपके लिए है, 5 बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। पहला जीवन परिचय आपका है क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद है। बस ये आपको अभी से 3 जीवन परिचय तैयार कर बिल्कुल रख लेना है और यही आपके पेपर में आने वाला है। आप कभी परिचय सोच रहे हैं, कभी परिचय क्या होगा, आप वीडियो पर लाइक कमेंट ज्यादा करेंगे तो मैं इसका कभी परिचय भी लेकर आऊंगा और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब इसको ये आपके पेपर मान लो ये आ गया, अब कैसे लिखना है, पहले आपको ऐसे फ्लो चार्ट आपको बनाना है। जैसे ही मैंने फ्लो चार्ट ये बनाया है, क्या फ्लो चार्ट में नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लो चार्ट में आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म स्थान 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिला के अगोना ग्राम में, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इसकी प्रमुख रचनाएं, देखो रचनाएं जो होती है वो आपसे एक पूछता है, कितनी रचनाएं, एक रचना पूछता है, बट आपको एक नहीं तैयार करना है, 2-3 तैयार कर लेंगे जिसमें से आपको जो भी वहां पर आप लिख देंगे। ये नहीं कि आप इतनी सारी लिख देंगे। पहली क्या है, चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास 11 वर्ष का समय, हमने 3 रचना यहाँ पर लिख दी है। आप इसमें से कोई भी एक रचना लिख सकते हैं अपने पेपर में। अब उसके बाद अपने कॉपी में जीवन परिचय ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना चालू कर देंगे। देखो ये जीवन परिचय बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है, जिसको आपको क्लास के, अगर क्लास को आप साथ साथ देखेंगे तो उसके साथ साथ आपको याद हो जाएगा और साथ साथ उसको नोट भी करते हुए चलेंगे। अब देखो ऐसे लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। अब देखो जो चीजें इंपॉर्टेंस वाली उसको हाईलाइट कर देंगे। क्या हाईलाइट, देखो हाईलाइट किया गया कि नहीं किया गया, इसको हाईलाइट कर देंगे, काले पेन से वहां पर लिख देंगे। बस 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभाषी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने माता पिता के पास हुई। 4 वर्ष की अवस्था में शुक्ल जी अपने पिता के पास राज जिला हमीरपुर चले गए थे। ठीक है, इतना ही लिख देंगे। अब पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, देखते हैं बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। सन 1892 ईस्वी में इनके पिता का नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई, जिस कारण शुक्ल जी को पिता के साथ मिर्जापुर आना पड़ा। जब भाई क्या हुआ, जो क्या थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का नियुक्ति मिर्जापुर सदर में हो गया तो इनको भी उन्हीं पिताजी के साथ जाना पड़ा था। इतना हो गया, आगे देखते हैं। फिर जाना पड़ा, इन्होंने हाई स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर जिले से की। कहां से की थी? मिर्जापुर जिले से की। कौन से स्कूल से? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। कौन से स्कूल से? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर थे भाई, क्या थे, जैसे आप कमजोर है ना किसी न किसी सब्जेक्ट में, ऐसे ही जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो गणित सब्जेक्ट में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं हो सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया। जब इन्होंने कैसे तैसे हाई स्कूल परीक्षा थी, उसके बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया।
इनकी गणित अच्छी नहीं थी, तो गणित अच्छे ना होने की वजह से इनका इंटर के आखिरी साल में इनका विद्यालय छूट गया था। और इसके बाद स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान आता था, अंग्रेजी का, संस्कृत का, बांग्ला का, 4 भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद कुछ समय पश्चात ये हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए तथा बाद में शुक्ल जी ने नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। ठीक है, ये संपादन किया। उसके बाद में शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो वहां पर पद मिलता है उनको हिंदी के अध्यापक के रूप में मिलता है। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात शुक्ल जी ने अध्यक्ष पद को संभाला। जब बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने पद अध्यक्ष को त्याग दिया, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहते हैं अध्यक्ष पद को इन्होंने संभाला। इसी पद पर कार्य करते हुए जब ये इस पद पर कार्य कर रहे थे अध्यक्ष पद पर, तो तभी क्या हुआ, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनका कब हुआ देहांत, 2 फरवरी 1941, और जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1884। तो 4 अक्टूबर 1884 क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनका क्या है, 2 फरवरी 1941 इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, मृत्यु होगी, ये आप तैयार कर सकते हैं इतना। उसके बाद देखो क्या इनकी रचनाएं आपसे एक पूछी जाती है, कितनी, एक। बड़ा ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, चिंतामणि एक रचना इनकी, हिंदी साहित्य के इतिहास दूसरी रचना, 11 वर्ष का समय तीसरी रचना, हिंदी शब्द सागर चौथी रचना। 4 रचनाएं मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब इसमें से आपको कोई भी एक याद हो जाए, आप एक जाकर वहां पर लिख सकते हैं, यानी कि आप वहां 4-5 लिख देंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। अगर आप 1 लिखेंगे तब भी उतनी नंबर मिलेगा, आप 4 लिखेंगे तब भी आपको उतना नंबर वहां पर मिलेगा। ये आपका पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हो गया। अब उसी के बाद हम क्या है, अगली क्लास में आपके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लेकर आएंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेकर आएंगे। बस आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को कम से कम 1-2 शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। एक बच्चा अपने 1-2 दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। और फिर मिलते हैं आपको दूसरे जीवन परिचय के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के साथ।